इस कहानी के शुरू में कुछ आर्मी वालों को दिखाया जाता है और ये है लोगन। आसपास का माहौल काफी टेंस होता है। जब माहौल थोड़ा सा नॉर्मल होता है, लोगन देखता है कि दूर से कोई चीज चमक रही है। वो उसके पास जाता है तो वो एक तस्वीर होती है। लोगन उसे उठाकर वापस जा रहा होता है कि तभी पीछे से धमाका होता है और जाने अनजाने में वो तस्वीर उसकी जान बचा लेती है। और जब उसे होश आता है, उसे पता चलता है कि उसके बाकी साथी मर गए हैं। इसके बाद लोगन उस तस्वीर के बारे में सबसे पूछता है। वो बस इतना चाहता था कि जिसकी ये तस्वीर है उसे वापस मिल जाए, पर उसे इस तस्वीर का मालिक नहीं मिलता। इसके बाद वो फिर से एक वॉर में जाता है और इस बार भी उसकी जान बच जाती है। उसे ऐसा लगता है कि तस्वीर उसकी जान बचाने की वजह है। इसके बाद वो वापस आता है। कुछ टाइम के लिए वो अपनी बहन के पास रहता है। उसका बर्ताव काफी अलग हो गया था। वो छोटी छोटी आवाजों से काफी डर जाता था। वो हमेशा काफी सतर्क रहता था। उसकी बहन को उसकी काफी फिक्र थी। वो उसे कहती है कि शायद तुम्हें थेरेपी ज्वाइन करनी चाहिए, और लोगन उसे बताता है उस तस्वीर के बारे में और कैसे वो उस औरत से मिलना चाहता है। उसे शुक्रिया करना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसने ही उसकी जान बचाई। उस तस्वीर में जो टावर होता है वो उसकी मदद से उस औरत का पता ढूंढ लेता है और बिना सोचे समझे वो निकल जाता है उस औरत को ढूंढने। उसका साथी होता है उसका डॉग, और जैसे ही वो शहर आता है वो सबसे पूछने लगता है कि क्या कोई इस औरत को जानता है, और देखते ही देखते उसे उसका पता मिल जाता है। इस औरत का नाम था बेथ। बेथ उसके सामने आती है। बेथ को ऐसा लगता है कि लोगन अपने डॉग को लेकर आया है। दरअसल बेथ डॉग्स को ट्रेन करती थी। लोगन उसे बताना चाहता था कि उसके यहाँ आने की वजह उसकी तस्वीर है, पर बेथ को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर जॉब के लिए आया है और लोगन उसे कुछ नहीं बता पाता। बेथ उसे एक फॉर्म देती है। उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो और ये सब चीजें। लोगन उसे बताता है कि वो काफी दूर से पैदल चलकर यहाँ तक आया है और इससे पहले वो आर्मी में होता था। ये सुनकर बेथ को काफी अजीब लगता है और वो सीधा जाती है अपनी दादी के पास। उन्हें बताती है कि एक इंसान आया है, वो काफी अजीब सा है, वो इतने दूर से चलकर आया है, मुझे तो काफी शक हो रहा है। और इस वजह से लोगन की दादी उसके पास जाती है। वो उसे उसके बारे में सब कुछ पूछती है। उसे लगता है कि लोगन एक डिसेंट इंसान है, इसलिए वो उसे जॉब देती है। इसके बाद लोगन अपने रहने की जगह ढूंढता है और इसी के साथ अपना काम भी शुरू करता है। और ये है बेन। बेन बेथ का बेटा है। दरअसल बेथ और उसके पति का डिवोर्स हो गया था, इसलिए बेथ अपने दादी और अपने बेटे के साथ रहती थी। इसी बीच लोगन अपने घर को रिपेयर करता है और साथ ही अपने काम पर ध्यान देता है। इसी बीच वहाँ एक बार कीथ आता है। वो दरअसल बेथ का एक्स हस्बैंड था और वो आते ही लोगन की चेकिंग करता है और जाते जाते वो उसे कहता है कि शाम को वो बेथ को लेने आएगा। दरअसल इनकी फैमिली की छोटी सी पार्टी थी। बेथ को कीथ ज्यादा पसंद नहीं था। वो बस अपने बेटे के खातिर उससे मिलती रहती थी। बेन के दादा और दादी उससे काफी प्यार करते थे। बेन के दादा दरअसल इस शहर के मेयर थे। इसी बीच हम देखते हैं कि बेथ की दादी को लोगन काफी अच्छा लगता है और साथ ही हमें ये पता चलता है कि बेन को वायलिन बजाने का काफी शौक था। उसका एक छोटा सा ट्री हाउस था। वो अक्सर उसमें जाकर प्रैक्टिस किया करता था। इसी बीच बेथ की दादी लोगन से पूछती है कि वो कितने साल का है। लोगन उसे बताता है कि वो 25 साल का है और साथ ही वो उसे बताती है कि बेथ का भाई भी आर्मी में था, पर 1 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद लोगन बेथ के पास जाता है, पर उसे बेथ दिखाई नहीं देती। उसे वहाँ एक सुंदर सा पियानो दिखाई देता है और वो उसे प्ले करने लगता है, और ऐसा करते हुए उसे बेन देख लेता है। पर तभी वहाँ बेथ आती है, इसलिए वो पियानो बजाना बंद करता है। और शाम को बेथ और बेन साथ में खाना बना रहे होते हैं। लोगन बस वहाँ से जा ही रहा था कि तभी बेन उसे रोक लेता है। इसके बाद ये साथ में डिनर करते हैं, साथ में चेस खेलते हैं और लोगन उनकी हेल्प करता है। इस बीच बेन उससे पूछता है कि अगर वो उसे पियानो बजाना सिखा सकता है तो लोगन राजी हो जाता है। बेन को वो काफी पसंद आता है। इसी बीच बेथ लोगन को बताती है कि बेन को बेथ का भाई काफी पसंद था और शायद यही वजह है कि वो तुम्हें इतना पसंद करने लगा है। इसके बाद बेथ और उसकी दादी उसके भाई के ग्रेव के पास होते हैं। वो जब वापस आती है वो काफी गुस्से में होती है। लोगन उसे देख लेता है और वो उसके पास आता है और उसे समझाने की काफी कोशिश करता है। बेथ उसे अपने भाई के बारे में काफी कुछ बताती है। वो कहती है कि 1 साल पहले हमें बस इतना बताया गया कि उसकी मौत हो गई, कैसे हुई, किसके लिए हुई, कुछ भी नहीं बताया। मुझे हमेशा इस बात का बुरा लगेगा कि मुझे नहीं पता वो किस चीज के लिए मरा, कहीं उसने अपनी जान ऐसे ही तो नहीं दे दी। इसके बाद ये काफी सारी बातें करते हैं। बेथ काफी ज्यादा इमोशनल होती है। लोगन उसे हक करता है और उसे सहारा देता है। इसके बाद इनकी नॉर्मल लाइफ फिर से शुरू होती है। लोगन सबके साथ काफी घुल मिल गया था। इसी बीच एक दिन कीथ अपने बेटे को लेने आता है। बेथ उससे कहती है कि तुम्हें इसके साथ आराम से रहना होगा। कीथ उससे कहता है कि मेरा बेटा है और मैं इसके साथ जैसे मर्जी रह सकता हूँ, इसे आदमी बनना होगा, ये ऐसे कमजोर नहीं रह सकता। और शाम को वो उसे वापस लेकर आता है। बेथ
देखती है कि उसकी नाक से खून बह रहा है। बेथ उसे अंदर जाने के लिए कहती है। वो कीथ को समझाती है कि बेन को ये सब पसंद नहीं है, तुम्हारा बेटा तुमसे काफी प्यार करता है और उसे स्पोर्ट्स पसंद नहीं है, वो खेलता है ताकि वो तुम्हें खुश कर सके। ये सुनकर कीथ को काफी गुस्सा आता है, वो उसे पकड़ लेता है और लोगन उसे रुकने के लिए कहता है। इसके बाद लोगन बेथ के पास आता है, उसे पूछता है कि तुम उसे टॉलरेट क्यों करती हो, तुम्हें आखिर वो पसंद भी कैसे आया। बेथ उसे बताती है कि वो काफी छोटी थी और कॉलेज में उसे नया नया प्यार हो गया और अचानक से वो प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली। उसे लगा था सब कुछ परफेक्ट है, पर कीथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो उसे चीट करता था और काफी अजीब था, इसलिए उसने उसे डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स के बाद बेन बेथ के साथ रहने लगा, पर वो उसे टॉलरेट इसलिए करती है क्योंकि वो डरती है कि कहीं वो बेन को लूज ना कर दे, क्योंकि कीथ के पास पावर है, वो पुलिस में है और उसके पापा इस शहर के मेयर हैं, इसलिए वो चुप रहना प्रेफर करती है। और ये सब सुनकर लोगन उसे कहता है तुम्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए। वो वहाँ से जाने लगता है, तभी बेथ उसे रोक लेती है, उसे पूछती है कि अगर वो उसके साथ बियर पीना चाहेगा और लोगन उसे हाँ कर देता है। इसके बाद ये दोनों शाम को साथ होते हैं। ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं और इन दोनों को रियलाइज होता है कि दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। इसके बाद बेथ उसे अपने साथ ले जाती है, उसे बताती है कि ये बोट उनकी फैमिली में काफी पहले से है। बेथ और उसका भाई इसे काफी यूज करते थे, पर अब ये काफी खराब सी हो गई है, इसका इंजन खराब हो गया है। इसके बाद लोगन उसे वापस छोड़ने आता है। इसी बीच लोगन उसे किस करता है और उसे बताता है कि वो दुनिया का सारा प्यार डिजर्व करती है। वो डिजर्व करती है कि कोई उसे हमेशा चाहे, उसकी इज्जत करे और हमेशा उसके पास रहे, उसके साथ रहे। और अचानक से वहाँ एक पुलिस वाला आता है। वो दरअसल कीथ का कलीग था। बेथ को रियलाइज होता है कि कीथ ने उसे उसके पीछे जाने के लिए कहा था। उसे काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो वहाँ से वापस जाती है। इसके बाद लोगन डिसाइड करता है कि वो बेथ की बोट को सही करेगा और इस बारे में वो बेथ को कुछ भी नहीं बताता। वो बस चुपचाप अपना काम करता रहता है। और इसी बीच बेथ को रियलाइज होता है कि उसे लोगन काफी पसंद है और ये चीज उसकी दादी को भी पता होती है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता है ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते हैं। लोगन बेन के भी काफी करीब आ चुका था। बेथ को ये सब काफी पसंद आ रहा था। इसी के साथ बेन की बर्थडे पार्टी होती है, काफी सारे लोग आए होते हैं, सब लोग काफी खुश होते हैं, बस कीथ खुश नहीं होता। वो बेथ के पास जाता है, वो कहता है मुझे सब कुछ पता है, मुझे पता है कि तुम लोगन के काफी करीब आ गई हो और मुझे मंजूर नहीं है कि मेरा बेटा लोगन के आसपास रहे। मैं फिर से कोर्ट में चला जाऊंगा और मैं सबसे ये कहूंगा कि तुम बिल्कुल भी अच्छी मॉम नहीं हो, तुम हर किसी को अपना बॉयफ्रेंड बना रही हो और उसका असर बेन पर होता है। ये सुनकर बेथ काफी घबरा जाती है। वो सीधा लोगन के पास जाती है, उसे कहती है कि वो चाहता है मैं तुमसे दूर रहूं। लोगन उसे कहता है कि तुम जब तक डरती रहोगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम इस आदमी को डिजर्व नहीं करती, तुम काफी अच्छी चीजें डिजर्व करती हो और तुम्हें भी ये समझना होगा। इसके बाद उसकी दादी भी उसे समझाती है कि बेन के खातिर वो अपनी खुशी को नजरअंदाज नहीं कर सकती। कब तक वो ऐसा करती रहेगी, उसे कीथ का सामना करना होगा। काफी सोचने के बाद बेथ को भी रियलाइज होता है कि वो कीथ से डर कर नहीं रह सकती। वो उसे कहती है कि अब से मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनूंगी, मैं एक अच्छी मॉम हूँ और मैं ये जानती हूँ, ये पूरा शहर जानता है और तुम कैसे हो ये भी सब लोग काफी अच्छे से जानते हैं, इसलिए तुम मुझे रोक नहीं सकते। मेरा जैसा मन होगा मैं वैसा करूंगी। और ऐसा कहने के बाद बेथ सीधा लोगन के पास जाती है। बेथ को भी रियलाइज होता है कि उससे लोगन काफी पसंद है और वो उसके साथ रहना चाहती है। वो बस इस बात से अनजान थी कि लोगन उसके पास आखिर क्यों आया था, पर उसे कुछ भी पता नहीं था, इसलिए सब कुछ काफी अच्छे से जा रहा था। ये सब लोग साथ में काफी सारा वक्त निकालते हैं। लोगन को ऐसा लगता है जैसे उसे उसकी फैमिली मिल गई हो। और एक दिन लोगन और बेन काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये देखकर बेथ को काफी खुशी होती है। शहर के सारे लोग बेन की काफी तारीफ करते हैं। बस एक इंसान था जिसे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। कीथ को बिल्कुल मंजूर नहीं था कि बेथ और लोगन अब साथ में है। इसी बीच एक इंसान कीथ के पास आता है, उसे बताता है कि काफी दिन पहले लोगन बेथ के बारे में सबसे पूछ रहा था, वो उसका पता जानना चाहता था। इसके बाद लोगन जब वापस जाता है उसे रियलाइज होता है कि कोई उसके घर पर आया था और साथ ही बेथ की फोटो मिसिंग थी और वो फोटो होती है कीथ के पास। वो सीधा बेथ के पास जाता है, उसे बताता है कि ये फोटो उसे लोगन के पास मिली। उसे कहता है कि मुझे तो पहले से शक था, ये फोटो तुमने अपने भाई को दी थी, अचानक से तुम्हारे भाई की मौत हो गई और ये इंसान तुम्हारे पास आ गया तुम्हारी तस्वीर लेकर। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता पर तुम्हें अपना दिमाग यूज करना चाहिए। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसी के साथ वहाँ लोगन आता है। बेथ उसे पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, मुझे समझाने की कोशिश करो। लोगन उसे सब बताता है कि वो फोटो उसे अचानक से मिली थी। वो चाहता था कि वो उसे उसके ओनर के पास ले जाए पर उसे उसका ओनर भी नहीं मिला और ना जाने कैसे जब जब वो फोटो उसके साथ थी हमेशा उसकी जान बची है। उसे हमेशा
हमेशा ऐसा लगा कि बेथ का उस पर एहसान है, उसने उसकी हमेशा जान बचाई थी, इसलिए वो उसके पास आया था उसे शुक्रिया करने, उसे ये तस्वीर वापस देने। ये सुनकर बेथ उससे कहती है कि ये फोटो उसने अपने भाई को दी थी ताकि उसकी जान बची रहे। उसे काफी गुस्सा आता है, उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर लोगन वहाँ से जा रहा होता है कि तभी बेन उसके पास आता है। वो उसे बाय करना चाहता था और साथ ही वो उसे किताब देता है। वो लोगन को बताता है कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। इसके बाद अगली सुबह बेथ अपनी बोट देखने जाती है। वो देखती है वहाँ सामान पड़ा है और साथ ही उसे रियलाइज होता है कि उसकी बोट सही हो गई है। दूसरी तरफ कीथ काफी गुस्से में होता है, तभी उसकी नजर लोगन पर जाती है। उसके सामने जाता है और उसे डराने की कोशिश करता है। वो उसे गन दिखाता है पर लोगन उसे रोक देता है। लोगन उसे कहता है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, थोड़ा सा होश में आ जाओ। इसके बाद लोगन अपना सामान पैक करता है और वो उस किताब को देखता है जो बेन ने उसे दी थी। उसमें एक तस्वीर होती है, तभी उसे कुछ चीजें याद आती हैं। उसे याद आता है कि वो बेथ के भाई को जानता था। वहीं दूसरी तरफ मौसम काफी खराब होता है और कीथ बेथ के पास आता है। वो उसे कहता है कि हमें फिर से फैमिली बन जाना चाहिए, मुझे माफ कर दो, मैं पक्का चेंज हो जाऊंगा। बेथ उसे कहती है कि तुम बेन के पापा हो और तुम उसके साथ हमेशा रह सकते हो, पर तुम और मैं फिर से साथ नहीं रह सकते। ये सुनकर कीथ को काफी गुस्सा आता है और उसे देखकर बेन भी काफी ज्यादा डर जाता है। वो वहाँ से भाग जाता है और सीधा अपने ट्री हाउस में जाने लगता है। कीथ भी उसके पास जाता है। दरअसल काफी बारिश हो रही थी और ट्री हाउस तक जाने का रास्ता काफी ज्यादा कमजोर था और बेन की जान को काफी खतरा होता है और बिना ज्यादा सोचे कीथ उसके पास आता है। उसे अपनी जान की परवाह नहीं होती। इसी बीच वहाँ लोगन और बेथ आते हैं। लोगन जल्दी से बेन के पास जाता है। वो बेन को तो बचा लेता है पर इसी बीच कीथ के ऊपर वो ट्री हाउस गिर जाता है और ट्री हाउस के साथ वो पानी में बह जाता है। इसके बाद वहाँ एम्बुलेंस आती है और कीथ को ढूंढा जाता है। बेन के दादा लोगन का शुक्रिया करते हैं। वो कहते हैं मेरे पोते को बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लोगन कहता है कि उसे आपके बेटे ने बचाया। इसके बाद लोगन को वहाँ से जाना होता है। वो बेथ की दादी को अलविदा कहता है और साथ ही बेथ को बताता है कि वो उसके भाई को जानता था, ज्यादा अच्छे से नहीं पर थोड़ा बहुत। उसे फोटो दिखाता है। वो उसे बताता है कि जैसे ही मुझे तस्वीर मिली मुझे रियलाइज हुआ कि तुम्हारा भाई मेरे साथ में था और उसकी जान बेवजह नहीं गई थी। उसने अपने साथी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है पर तभी बेथ उसके पास आती है और वो उसे रोक लेती है। वो कहती है तुम मेरे साथ बिलोंग करते हो, ये तुम्हारी फैमिली है और यही तुम्हारा घर भी है। मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो। इसके बाद हम देखते हैं ये सारे एक साथ काफी खुश हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।